मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कक्षा सप्तम का संस्कृत विषय का पाठ 3 तृतीय पाठः बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। शिक्षकः छात्रः, शिक्षक कहते हैं छात्र से, कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति, कौन सा पशु सबसे श्रेष्ठ अस्ति मतलब है होता है। रमेशः महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय शिक्षक गुरुजी, शेर सबसे श्रेष्ठ होता है। शिक्षकः कथम, वो कैसे। अखिलेशः सिंह पराक्रमशीलः भवति, शेर पराक्रमशील अधिक बलशाली होता है। शिक्षकः शोभनम, ठीक है, परंतु बलन्नेव कोऽपि श्रेष्ठ न, अपितु बुद्धेव श्रेष्ठ भवति, लेकिन बल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। बलन्नेव बलेन प्लस एव, यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि हुई है। कोपी कहदन अपि विसर्ग संधि है। सर्वश्रेष्ठ न, परंतु लेकिन बल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। अपितु लेकिन बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। हितेशः किं बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति, क्यों बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकः आम, सत्य है, यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति, जो यह मीन्स जो बुद्धिमान होता है, सह मतलब वह ही बलवान भी होता है। जो बुद्धिमान होता है वह भी बलवान होता है। राजेशः कथम एव, कैसे किस प्रकार। शिक्षकः शृणोतु, सुनो, शिक्षक कहते हैं सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महाओजस्वी सिंह वसति स्म। एकस्मिन् एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी वृद्धि स्वर संधि हुई है, मतलब बहुत बलशाली। सिंह शेर, वसति निवास करता और स्म मतलब होता है था। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महाओजस्वी शेर निवास करता था। सहच सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म। सह मतलब वह, च मतलब मीन्स और, सदैव हमेशा बहुत सारे पशु पक्षियों का वध मतलब मारना, करोति स्म मतलब था, वह बहुत सारे पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदञ्च। एक बार सभी पशु सिंह के समीप मतलब पास जाकर बोलने लगे। मृगेंद्र, राजा को संबोधित करते हुए कहा है। मृगेंद्र मीन्स मृग प्लस इंद्र, यहाँ पे गुणस्वर संधि होगी। मृगेंद्र, हे राजन, त्वं सदैव पशूनां कथं वधं करोषि। त्वं मतलब तुम, सदैव हमेशा, कथम मतलब क्यों करते हो, करोषि करते हो, तुम हमेशा पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसीद प्रसन्न, वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। हम स्वयं आपके भोजन के लिए, तव मतलब तुम्हारे भोजन के लिए, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति अव्ययीभाव समास, प्रतिदिनम एकैकम, एक प्लस एकम, एकैकम वृद्धि स्वर संधि होगी यहाँ पे। पशुम प्रेषयिष्यामः, हम सब तुम्हारे लिए हर रोज एक एक पशु को ले आया करेंगे। किसके पास, शेर के पास। ततः सिंह अवदत्, तब शेर बोला, यदि यूयम एवं इच्छितः तर्हि तथा कुर्वन्तु, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही करना। कुर्वन्ति मीन्स करना। ततः प्रभृति एकः पशुः प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म। ततः तब प्रभृति बारी बारी से एक एक पशु प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति प्रत्येक दिन, क्रमेण क्रम से शेर के पास जाने लगे या शेर के पास ले जाया गया। एकदा एकस्य शशकस्य वार समायातः, एक बार एक शशकस्य खरगोश की वार मतलब बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम अगच्छन् सः चिन्तयत्।
सूर्योदय हो गया, प्रातःकाल हो गया, तब खरगोश की सिंह के पास, शेर के पास जाने की बारी आ गई। सुबह हो गई। अब शेर के पास वह जाने लगा और चिंता करने लगा। किसी को भी मरने का डर सताता है, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे आज मरना ही है, मेरा मरण निश्चित ही है। तो वह सोचने लगा, विचार करने लगा, ममरम मरणम तो निश्चितम, मेरा मरण तो निश्चित है। एव अतः मदगत्यव मंदगत्यव गच्छामि, इसलिए मैं क्या करूँगा, मंदगत्यव मतलब धीमी गति से मैं शेर के पास जाऊँगा। अनंतरम स्वजीवन रक्षणाय उपायम चिंतयित्वा, उसके बाद वह अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय सोचने लगा। सह सिंह से समीपम आगच्छन्, और वह शेर के पास जा पहुंचा। तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़िता आसीत्, तब शेर वहाँ पर क्षुधा से पीड़ित मतलब भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्धः, बहुत क्रोधायमान भी था, बहुत क्रोधित था। सह शशकम अपृच्छत, वह खरगोश बोलने लगा, वह खरगोश को बोलने लगा, तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम इतनी देरी से क्यों आए हो। शशकः सविनय अवदत्, और खरगोश ने विनय पूर्वक कहा, हे राजन, न मम दोषः, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत्, मार्ग में, रास्ते में, अपर मतलब दूसरा भी सिंह था। स मम पश्यत, स माम अपश्यत अवदंच, वह मुझे देखकर बोला, अहमस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षयिष्यामि, और मैं तुम्हें भक्षण करूँगा, खाऊंगा। अहम तम अवदन, फिर मैंने उसे कहा, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सह अद्यैव माम भक्षयिष्यामि, अद्यैव मतलब आज ही, अद्य प्लस एव वृद्धि स्वर संधि होगी यहाँ पर, वह आज ही मुझे भक्षण करने वाला है। अहम अधुनाम तस्यैव भोजनाय गच्छामि, अहम अधुना, मैं अभी उसी के पास भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवतः समीपम आगतः, अहम तु, और तुम मुझे किस प्रकार से खाओगे, वो तो मुझे भक्षण करने वाला है। तो मैं इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से, कोई भी बहाना करके मैं आपके पास आ पहुँचा। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्, ऐसा सुनकर दुर्मुख नाम का जो बहुत क्रोधायमान शेर था वह बोलने लगा। क्रोधोद्धत दुर्मुखः अवदत्, और बहुत क्रोधपूर्वक वह बोलने लगा, हे षट, हे मूर्ख, षट मीन्स मूर्ख, कुत्र अस्ति स अपरः सिंह, कहाँ पर है वो दूसरा सिंह। सम तत्वरम तम सत्वरम माम दर्शय, तुम शीघ्रता से, सत्वर मतलब शीघ्र, दर्शय मतलब दिखाना, तुम शीघ्रता से उसे मुझे दिखाओ। शशकः सिंहम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत अकथयञ्च, वह खरगोश शेर को एक गभीरस्य मतलब गहरे, कूपस्य कुएं के पास, समीपम पास में, अनयत, उसने क्या किया, खरगोश ने एक शेर को एक गहरे कुएं के पास ले आया। अकथयंच, और बोलने लग गया, स्वामिन पश्यतु, स्वामी देखो, पश्यतु मीन्स देखना, अस्मिन् कूपे एव सह सिंह वसति, इस कूप में वह सिंह निवास करता है। वसति मतलब रहना। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति, और दुर्मुख नाम का जो शेर था वह उस कुएं के जल को ही देखने लगा, और उसमें क्या देखा उसने, स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिछाया देखी। सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम अथवा गरजति, और उसने अपनी ही प्रतिछाया को दूसरा शेर समझकर वह गर्जना करने लगा, जोर से गर्जना करने लगा। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, और उसकी बोलने की, गर्जना करने की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी जोर से। कहाँ पर, कुएं में। उसे ऐसा ही लग रहा था कि कुएं में दूसरा शेर है और मैं इसके ऊपर गर्जना कर रहा हूँ,
तो ये भी क्या कर रहा है, मुझ पे गर्जना कर रहा है, ये भी मुझ पे दहाड़ रहा है। अतः कूपे अपरम सिंह अस्ति, और उसे क्या लगा, दुर्मुख नाम के शेर को, कि दूसरा सिंह भी क्या है, कुएं में है, और वो भी क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। इति विचिंत सह कूपे कुर्दति मृत्युम च प्राप्नोत, और ऐसा विचार करके वह उसको मारने के लिए जैसे ही कुएं में कूद पड़ा तो वह कहाँ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, कुएं में गिरा और मर गया। यथोक्तम, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बल का प्रयोग अच्छे से करना जानता है। निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि नहीं है लेकिन बल है तो वह उपयोग करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या होनी चाहिए, बुद्धि आवश्यक होनी चाहिए। तो इसीलिए बल होने के बाद भी वह निर्बुद्धि होगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। पश्य सिंहो मदोन्मत्त, इसी प्रकार हमने देखा कि सिंह क्या था, मदोन्मत्त था अपने इसमें, शशकेन निपातिता, और छोटे से खरगोश की बुद्धि चली, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और इतना बड़ा महापराक्रमशील शेर क्या हो गया, खरगोश के हाथ से मारा गया। सर्वेशः, सभी बोलने लग गए, अवगतम, हाँ अभी हमें क्या हो गया है, ज्ञात हो गया है, तदेव बलाद बुद्धिर्विशिष्यते, और हम जान गए हैं कि बल की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ होती है। शिक्षकः आम, शिक्षक कहने लगे, सही, सत्य है, इसीलिए हमें सदैव बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि बल का। बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ होती है, किससे, बल से।